लेकिन पढ़ाई के साथ सभी छात्रों से यही है कि जरूरत पड़े तो लड़ाई भी करना है, हमारा अधिकार है। इसलिए पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है, इसलिए हमारी निरंतर लड़ाई आगे भी जारी है। यही आग्रह है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, अच्छी बात है। राजनीति जो कर रहे हैं, राजनीति के फील्ड में नहीं आए। हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक का सम्मान है, लेकिन शिक्षक अगर नेता बन जाए तो अलग चीज़ है। साइंस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, जिसमें छात्र संघ के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुधांशु राठौर, हम उनसे बातचीत करते हैं। सुधांशु राठौर जी, क्या ये माना जाए कि चंपारण के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप ये चुनाव निर्दलीय जीत गए, या और भी छात्रों को क्या कुछ दे पाएंगे पटना यूनिवर्सिटी में? देखिए, पहले तो मैं जितने छात्र जो हम पे भरोसा जताए हैं, जो चुनाव में जिताए हैं, दो अलग अलग मजबूत पार्टी हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ा और हमने तैयारी किया था, शुरू से छात्रों का प्रयोग रहा और आज उसी का बदौलत हमने निर्दलीय चुनाव फाइट किया और चुनाव जीता भी। तो कहने का मतलब जो भी छात्रों का जो हम पे समर्थन मिला है, जो प्यार मिला है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक उम्मीद मिला है कि अलग अलग दलों से हमेशा चुनाव छात्र जीतते रहे थे और चुनाव गायब होते रहे थे। कम से कम इस बार निर्दलीय होने के बावजूद छात्रों ने हम पे भरोसा जताया है। तो मेरा दायित्व है कि मैं वादा भी करता हूँ पिछले आने वाले 1 सालों में मैं बेहतर तरीका, जितना भी बेहतर हो सकता है अपने विभाग के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए और छात्रों के लिए जो हो सकता है, जो गांव से जो आते हैं छात्र, जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है, जो पढ़ने नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी जो भी जितना भी हमसे हो सकता है, जो हम पे भरोसा किया, तो मेरा भरोसा है कि निरंतर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और निरंतर लड़ाई हम लड़ते भी रहे थे, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो या बिहार में कोई भी समस्या हो। आप देखें, तुरंत अभी रिसेंटली में बीपीएससी आंदोलन हुआ था, हमने गए थे, रेल चक्का जाम था, उसमें पहुंचे हम। निरंतर पढ़ाई साथ रहा, लेकिन पढ़ाई के साथ सभी छात्रों से यही है कि जरूरत पड़े तो लड़ाई भी करना है, हमारा अधिकार है। इसलिए पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है, इसलिए हमारी निरंतर लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मेरा सवाल फिर भी वही है कि छात्रों के लिए जो आप ये निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, छात्रों को उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप उनको क्या दिला पाएंगे? देखिए, मेन काम छात्रों का क्या है, हम जैसे आपने बोला कि बीपीएससी का ये एग्ज़ाम के लिए फाइट किए, राइट किए, ये तो खान सर का ये जाता है, श्रेय जाता है, लेकिन आपका उसमें श्रेय क्या है उस विश्वविद्यालय में जो छात्रों को चंपारण को दे पाएंगे? देखिए, मेन वहाँ उद्देश्य 3 चीज़ें होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो CUT एग्ज़ाम होता है, जो पीजी में छात्र नामांकन लेना चाहते हैं, उनका CUT एग्ज़ाम नहीं होता, पटना विश्वविद्यालय में डायरेक्ट मेरिट बेस पे एग्ज़ाम होता है पीजी में। अब बताइए, मेरिट बेस पे जो एग्ज़ाम होता है 70%, 80%, 92% तक भी जाता है। तो तमाम चीज़ें जो परसेंटेज जो जाता है, तो हमारा मेन कारण है कि एक इंट्रेंस बेस पे एग्ज़ाम हो, ताकि गाँव से जो बिहार बोर्ड से जो छात्र पढ़ते हैं, जिनकी परसेंटेज कम रहती है लेकिन उनकी जानकारी अधिक रहती है, उनमें क्षमता रहता है पढ़ने का, तो उनको भी इंट्रेंस अगर होता है तो उनको भी मौका मिलेगा पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने करके। जैसे हम लोग का सपना था पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेना, तो उन लोग भी पढ़ाई करें। और दूसरा चीज़ क्या है, जो बंद पड़े हैं, जो वहाँ क्या बोलते हैं, हॉस्टल बंद पड़े हुए हैं, तो लगातार पिछले 1 सालों से लगभग पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल सब बंद पड़ा है। तो हॉस्टल के लिए हम लोग आंदोलन किए थे। 1 दिसंबर में आपने देखा होगा छात्र संघ चुनाव और हॉस्टल के लिए हमने निरंतर आंदोलन किया और लास्ट में राज्यपाल महोदय के आदेश के बाद दोनों चुनाव हुआ, चुनाव भी हुआ और हॉस्टल भी लगभग शुरू हो चुका है। ये सुधांशु जी, सवाल है कि एंट्रेंस तो एक प्रक्रिया है, एंट्रेंस में पास करना तो सबको ज़रूरी है, जो पास करते हैं उन्हीं का एग्ज़ाम होता है, उन्हीं को एंट्रेंस भी मिलती है और ये एडमिशन भी मिलती है। तो ये बिना एंट्रेंस का उसमें एडमिशन आप दिला सकते हैं, ये बोल रहे हैं क्या? नहीं, देख, ये मेरे विभाग का नहीं है, ऐसा हम कैसे करने के, हम बिना एंट्रेंस के एग्जाम, जो प्रक्रिया होती है। लेकिन कहने का मतलब जैसे सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है उसका CUT का एग्जाम होता है, मतलब कि जो जिनको जानबूझ के छाड़ दिया जाता है उसके लिए आप लड़ाई लड़िएगा ना? कहने का मतलब जो गरीब से, जो गांव से बच्चे आते हैं, जिनका नामांकन नहीं हो पाता है। अब कॉन्वेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा? गांव का बच्चा, किसान का बच्चा तो पढ़ता नहीं है। गांव का जो गरीब मजदूर व्यक्ति है उसका बच्चा तो पढ़ता नहीं है। तो ज़्यादा जो बड़े लोग हैं जो उनके कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके बच्चे CBSE ICSE बोर्ड से आता है, उनका 90%, 92% उनका होता है, रिजल्ट आता है, उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन गांव के जो बच्चे जिनमें प्रतिभा होती है कुछ करने का और उनके ललक होती है, पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड का है, परसेंटेज उतना जाता नहीं है, तो उसके वजह से जो छट जाते हैं। तो हमारा जो इंट्रेंस अगर होता है, उनमें ललक है तो इंट्रेंस फाइट करके और नामांकन लेंगे, तो उनमें हम लोग जो योगदान हो सकता है, जितना हम लोग से उम्मीद हो सकता है, वो हम लोग करने के तैयार है। इसलिए बात हमारी है। अच्छा,
खान सर और सुधांशु राठौर में क्या सिमिलरिटी है और किस बेस पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, वो शिक्षक हैं, शिक्षक का समान है, लेकिन शिक्षक अगर नेता बन जाए तो अलग चीज़ है। शिक्षक का काम है कि एक व्यक्ति जो छात्र हैं उनको सही दिशा देना, मार्गदर्शक देना। नेतृत्व का मतलब होता है कि जो आपके पीछे लोग हैं उसको सही दिशा देना, उसको भटकाना नहीं। तो हमारे खान सर से यही आग्रह है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, अच्छी बात है। राजनीति जो कर रहे हैं, राजनीति के फील्ड में नहीं आए। हमारी जो आग्रह है कि आप जो छात्रों के लिए जो शिक्षा देना बेहतर है, बहुत उनका स्वागत करेंगे कि अपने छात्रों को जो भविष्य है उनको बारे में विचार करें। लेकिन चूंकि बीपीएससी आंदोलन था, कई उसमें देखे होंगे कि राजनीतिकरण उसको कर दिया गया, चूंकि सरकार उसमें संलिप्त थी। आंदोलन सभी लोगों ने किया, सबका अधिकार है। हम भारत देश में सबका अधिकार है आंदोलन करने का, लड़ने का, अपनी बातों को रखने का। तमाम चीज़ें उन्होंने भी रखा, लेकिन लास्ट में उसको राजनीतिकरण कर दिया गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ सुधांशु राठौर है और ये खान सर जो शिक्षक हैं, खान सर शिक्षक है। ये बोल रहे कि खान सर शिक्षक ही रहे, वो राजनीतिक नहीं करें, राजनीतिक उनके लिए छोड़ दिया जाए, सुधांशु राठौर के लिए छोड़ दिया जाए। जो उनके बचे हुए कार्य और सुधांशु राठौर काम करें उस पर, और जिन छात्रों को एंट्रेंस में जिनको छांट दिया जा रहा है उनको चंपारण से भी मौका मिले, हर बिहार के क्षेत्रों से मौका मिले। रिमोट जो इलाके हैं, जो अर्बन इलाके हैं, ये तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो पिछले इलाके हैं उन लोगों को भी छात्रों को ये सुविधा मिले। और ये खान सर और सुधांशु सर में सिमिलरिटी यही है कि सुधांशु राठौर जो है ये राजनीति में उतरे हैं और राजनीति के पक्ष में जाकर इन्होंने निर्विरोध चुनाव लड़ के जीत कर दिखाया है। और ऐसे पटना यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे अपने हस्ती बना के जमाए हुए हैं। सवाल ये है कि चंपारण क्षेत्र से जो सुधांशु राठौर हैं, ये एक अपना पहचान बनाया है और ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं ये पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में। देखिए, ये चंपारण के लिए बड़ा गौरव का बात है कि यहाँ का एक किसान का लड़का जाकर पटना में चंपारण का एक परचम लहराया। इसके लिए उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखिए, चंपारण के लोग हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो हमारे साथ हैं, ये देखिए इनके साथ जो ये सहयोगी है, मित्र हो गए। सबसे पहले शुभ नाम आपका क्या? मेरा नाम शब्बीर फरीद हुआ। शब्बीर फरीद जी, आपको ऐसा लगता है कि खान सर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो उनको चुनावी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, सिर्फ शिक्षक बनना चाहिए? देखिए, शिक्षक और राजनेता दोनों ही समाज का मार्गदर्शक होता है। शिक्षक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से राजनीतिकरण को सिखाता है, अच्छी राजनीति कैसे की जाती है। शिक्षक जो है वो समाज का ध्रुवीकरण नहीं करता है। तो खान सर कहीं ना कहीं जो है अपने जगह पे सही भी हैं, कुछ हद तक सही हैं मेरे नज़रिए से। और ये जो मित्र हैं अभी, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को लेके जो चलेंगे तो युवाओं का उससे भला होगा, मेरी राय ये है। मतलब छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें राजनीतिक में आना पड़ेगा, आना ही चाहिए ना? जी बिल्कुल, प्लेटो का भी एक नेता होना चाहिए, ये ना? जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जो रीडर होता है वहीं लीडर होता है। एक स्टेटमेंट है, प्लेटो का भी एक थ्योरी है कि अच्छी राजनीति जो है अच्छी शिक्षा से जन्म लेती है। तो जब तक इंसान के अंदर अच्छी शिक्षा जन्म नहीं लेगी तब तक वो समाज का विकास नहीं सोच सकता है, देश को विकासशील से विकसित बनाने का मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा से ये देखा गया है कि जो अच्छा वक्ता है वो कहीं ना कहीं अच्छा श्रोता ज़रूर है, ठीक वैसे ही जो अच्छा रीडर है वही अच्छा लीडर है। हमारे देश में एक इतिहास है, इतिहास में ये देखा गया है कि आइंस्टीन बाबा 8वीं क्लास में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन आज देश को आइंस्टीन बाबा के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। और शिक्षा जो है, शिक्षा की राजनीतिक करण भी नहीं होना चाहिए। और राजनीति में भी शिक्षा जो है घुस चुकी है। और ये शिक्षा जो है, सर ये सवाल है कि राजनीतिक में शिक्षा घुस गई है और शिक्षा जो है राजनीतिक से अलग होना चाहिए। देखिए, शिक्षित जो रहेगा वहीं अच्छा अपने राजनीति में भी सफल होगा। सबसे बड़ी बात है जो अनुभव होना ज़रूरी है। नया लड़का है, लोग अपनी जानकारी जो रखता है, टैलेंटी है। हम लोग चंपारण की धरती से लोग मैंने पनपा है, हम लोग चाहेंगे कि चंपारण का लाल बने, वहाँ जाके भी पटना में अपना राजनीति करे, पढ़ाई करे, सब बढ़िया से करे। मेरा नाम बलराम सिंह यादव हुआ, पूर्व मुखिया मंझरिया पंचायत, प्रखंड गौनाहा के हम हुए। सभी मिला जुला कर बातें यही है कि चंपारण से जो सुधांशु राठौर जो निकले हुए हैं, ये एक मिसाल कायम किए हुए हैं। ये सभी लोगों का मानना है और ये जानना भी है कि ये जो काम करेंगे छात्रों के लिए बेहतर काम करेंगे। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।